हेलो एवरीवन। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर है 11। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी, उसके साथ साथ ही हम कवर करेंगे नीट और जेडबलई। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र बोर्ड की एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम होती है उसकी भी प्रिपरेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। तो जैसे ही टॉपिक का नाम कहा गया है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अच्छा, जैसे नाम सुन के आप सबको एक आइडिया आई होगी कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। इस टॉपिक में मोस्टली हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। सो आइए टॉपिक की शुरुआत करती है हीट से, हीट एंड टेम्परेचर। सबसे पहली बात, हीट होती क्या है? ओके, जैसे ही हम आते हैं कि हीट होती क्या है, तो हीट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज आई थी और हम सबको एक बेसिक नॉलेज इतना है कि हीट मतलब क्या होता है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें बताती है कि कोई बॉडी कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है, उसे हम क्या कहते हैं? हीट। सो हीट मतलब क्या होता है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, अब हीट को डिफाइन करने के लिए अब तक दुनिया में दो थ्योरीज आई थी। उसमें से जो सबसे पहली थ्योरी आई थी उस थ्योरी को कहा गया था कैलरिक थ्योरी ऑफ हीट। अब एक कैलरिक थ्योरी क्या कहती है? देखो, कैलरिक थ्योरी के अनुसार उन्होंने क्या माना था? हीट को माना था एक फ्लूइड। ओके, क्योंकि तब तक किसी को पता नहीं था हीट होती क्या है। तो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलरिक थ्योरी बनाई थी, उन्होंने क्या माना था? हीट मतलब एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया था कैलरिक। उस फ्लूइड को उन्होंने नाम क्या दिया था? कैलरिक दिया था। और क्या कहा था? ये जो कैलरिक है एक ऐसा है, इट इज़ इनविजिबल, इट इज़ वेटलेस, ऑर्डरलेस, मतलब जिसके पास कोई रंग नहीं है, कोई मास नहीं है, कोई कलर नहीं है। ओके, उसका कोई गंध भी नहीं है। वैसे कहा गया था उस मटेरियल को, उस फ्लूइड को कैलरिक। और क्या कहा था कि जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तब हम उसमें कैलरिक मिलाते हैं। और जैसे ही कोई मतलब चीज़ ठंडी हो जाती है तो उससे क्या रिमूव हो जाता है? कैलरिक रिमूव हो जाता है। ओके, और उस बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने ऐसे कॉफ़ी का कप लिया है और धीरे 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 आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई। तो उस टाइम की थ्योरी क्या कहती थी कि आपकी कॉफ़ी ठंडी क्यों हो गई? क्योंकि उसमें से जो फ्लूइड है कैलरिक वो चला गया। या मान लो आपने कोई गैस के ऊपर एक वेसल रखा है और आप उसे हीट दे रहे हो, इसका मतलब आप उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हो? कैलरिक। लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि अगर मान लो मैंने अपने हाथ रब किए तो हाथ गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हीट बन रही है किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और ये हीट जो फ्रिक्शन की वजह से बनती है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये थ्योरी, इसके लिए इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था। सो एनसीईआरटी से आपको ये सवाल बन सकता है कि हीट को एक्सप्लेन करने वाली पहली थ्योरी कौन सी थी? इट वाज द कैलरिक थ्योरी ऑफ हीट। वो थ्योरी क्या कहती थी? हीट मतलब क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसे नाम क्या गया था? कैलरिक। और अगर हम किसी में हीट देते हैं मतलब हम कैलरिक ऐड कर रहे हैं, और कोई बॉडी से अगर हम हीट निकाल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हम उससे कैलरिक रिमूव कर रहे हैं। और इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा जो थ्योरी हीट बनती है उसे थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हीट के लिए जो दूसरी थ्योरी आई थी और जिसने हीट को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, उस थ्योरी को कहा जाता है डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। ओके, अब डायनामिक थ्योरी जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, जो यूज़फुल भी है। अब डायनामिक थ्योरी क्या कहती है? देखो, मान लो मैंने कोई एक सब्सटेंस लिया है। ओके, मान लो हमने कोई एक सब्सटेंस लिया है, तो हमें तो पता है कि हर एक सब्सटेंस किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। ओके, दूसरी बात, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं। इसका मतलब कोई मॉलिक्यूल लीनियर मोशन करता होगा, या लीनियर के साथ साथ कोई मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? गोल घूम सकता है। या कोई मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है। इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल तीन तरह के मोशन कर सकता है, आइदर ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ओके, ये बात तो याद आ गई सबको कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है तीन तरह के मोशन कर सकता है, आइदर ट्रांसलेटरी और रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। और हमें तो पता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में होगी, अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसके पास क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी।
अब यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल 3 तरह के मोशन कर रहा था, तो इसके वजह से मॉलिक्यूल के पास 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी आएगी। एक आएगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी आएगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रोटेटरी मोशन, और तीसरी आएगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम इन सबको ऐड कर दिया तो हमें मिलेगी उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, और इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही क्या कहा गया था? हीट। सो सबको याद आ गया डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट क्या कहती है कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स है दिस आर कंटिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ मोशन, और इनके मोशन के वजह से उनके पास जो कुछ एनर्जी आ रही है उसे हम क्या कहते हैं? हीट। ओके, और ए थ्योरी एक्सेप्ट की गई थी क्योंकि हर तरह के हीट को एक्सप्लेन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पॉट को रखा है और उसे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, और उसी की वजह से उनका मोशन क्या होगा? बढ़ेगा, और आपको क्या नज़र आएगा? जो पानी है वो उबलता नज़र आएगा। या मान लो आप अगर कोई फ्रिक्शन से भी आप अगर फ्रिक्शन कर रहे हैं, आपने हाथ को ऐसा रब कर दिया, तो जो मॉलिक्यूल्स है दे आर डूइंग द मोशन, और उसकी वजह से उनके पास क्या रही है? एनर्जी, और इसे क्या गया था? हीट। सो सिंपली हीट मतलब क्या होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी। हीट मतलब क्या होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, एन एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर मोशन विच इज द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी possessed by molecules by virtue of its translational, rotational and vibrational motion. Okay. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हीट को कहा जाता है एनर्जी इन ट्रांजिट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, मान लो एक कोई बॉडी है, अगर मैंने इसे 10 जूल इतनी हीट दी है, ओके, तो जैसे ही मैं बॉडी को हीट दूंगा वो बन जाएगी इसकी इंटरनल एनर्जी। जैसे ही हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उस बॉडी की क्या बन जाती है? इंटरनल एनर्जी। मतलब आपने दिया क्या था? हीट, वो बॉडी की क्या बन गई? इंटरनल एनर्जी। मतलब ये ठीक है कि आपने बॉडी को 10 जूल हीट दिया था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी के पास 10 जूल एनर्जी है, 10 जूल हीट है। आप क्या कह सकते हो? बॉडी के पास 10 जूल इंटरनल एनर्जी है, या बॉडी के पास 10 जूल एनर्जी है। सो ये कहना गलत है कि किसी बॉडी के पास 10 जूल हीट है। आप क्या कह सकते हो? 10 जूल एनर्जी दी है या उसे निकाली है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि किसी बॉडी के पास 10 जूल की एनर्जी है। सो हीट के लिए इसीलिए क्या कहा जाता है? हीट इज़ द एनर्जी इन ट्रांजिट। आप जब भी किसी बॉडी को हीट देते हो उसका कन्वर्जन हो जाता है किसमें? इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब हीट को डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं क्यू। ओके, याद करिए। दूसरी चीज़, हीट को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट बनाते हैं वो इसका एसआई यूनिट होता है जूल, और सीजीएस यूनिट उसका क्या होता है? कैलोरी। और रिलेशन क्या होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, आप इसे नियरली ऐसे भी लिख सकते हो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। आप राउंड ऑफ करके भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगेन हीट मतलब क्या होता है? एनर्जी। तो हीट के डायमेंशंस क्या आएंगे? L2 m1 T का पावर -2। सो ए बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ली है अबाउट द हीट। ओके, सो अब तक हमने क्या पढ़ा? हीट क्या होती है और हीट की 2 थ्योरीज कौन सी है। सो हीट की पहली थ्योरी कौन सी थी? कैलोरिक थ्योरी। और 2 नंबर की थ्योरी कौन सी है? डायनामिक थ्योरी, जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं। अब आते हैं टेम्परेचर की तरफ। सो टेम्परेचर के बारे में शुरू करते वक्त सिंपली टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि आप चाय को हाथ लगाते हो और कहते हो कि चाय गर्म है, या आप कोल्ड ड्रिंक को हाथ लगा क्या कहते हो? कोल्ड ड्रिंक ठंडी है। सो कोई बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है ये बताना मतलब क्या बताना है? उसका टेम्परेचर बताना है। इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोल्डनेस ऐसा कोई प्रकार नहीं होता। एब्सेंस ऑफ हीट मतलब क्या होता है? कोल्डनेस। सो बेसिकली कोल्डनेस मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ हीट। अगर किस जगह पर हीट नहीं है तो उसे आप क्या कहोगे? कोल्ड। जैसे डार्कनेस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती ना, एब्सेंस ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? डार्कनेस। वैसे ही एब्सेंस ऑफ हीट को हम क्या कहेंगे? कोल्ड। टेम्परेचर की और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? टेम्परेचर डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। मतलब
कि मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ऑब्जेक्ट ए और दूसरा है ऑब्जेक्ट बी। ए का ऑब्जेक्ट टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। आप सिंपली क्या बताओगे, हीट फ्लो करेगी कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। इसका मतलब टेम्परेचर ने क्या किया, डिसाइड किया कि हीट कौन से बॉडी से कौन से बॉडी की तरफ ट्रैवल करेगी। ओके, सो हीट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हीट इज द मेजर ऑफ, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर क्या मेजर करता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लो आपके पास एक बड़ा सा वेसल था, ओके, उसमें आपने चाय बनाई है और थोड़ी सी चाय अपने छोटे वेसल पे लगाई है। ओके, अब ये तो बड़ा वेसल है और ये छोटा वेसल है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, इन दोनों का टेम्परेचर क्या करेगा, सेम होगा, लेकिन इसके पास ज़्यादा हीट होगी और इसके पास कम हीट होगी, क्योंकि इसके पास ज़्यादा चाय है, इसका मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, इसके पास कम मॉलिक्यूल्स है। याद आ गया। सो हीट मतलब क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर मतलब मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल याद आ गया, वेसल में भी चाय थी, कप में भी चाय थी, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या था, सेम, लेकिन हीट अगर देखा जाए तो हीट ज़्यादा किसके तरफ थी, हीट ज़्यादा थी वेसल के पास, क्योंकि उसके पास मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे। ओके, और जो टेम्परेचर होता है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। ये जो थ्योरी पॉइंट्स है आपको याद करने हैं, आपके एग्जाम में वो आ सकते हैं। ओके, जो थ्योरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सो अब आते हैं थर्मोमेट्री की तरफ। थर्मोमेट्री मतलब सिंपली एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो क्या करेगी, टेम्परेचर को मेजर करेगी। ओके, थर्मोमेट्री मतलब क्या है, एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो टेम्परेचर को मेजर करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्री। और जो डिवाइस हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, थर्मामीटर। अब आज के क्लास में हमें देखना है कि ये थर्मामीटर हम बनाते कैसे हैं या उसका काम क्या है। उसका काम तो सबको पता चल गया कि थर्मामीटर का यूज़ किस लिए होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब देखते हैं थर्मामीटर बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो थर्मामीटर बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक चाहिए एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो लीनियरली वैरी हो, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, और दूसरा चाहिए दो फिक्स्ड पॉइंट्स। सो सबसे पहले ए फिजिकल क्वांटिटी विच वेरीज लीनियरली विथ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, देखो कि हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, चाहे वो लेंथ हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, प्रेशर हो, लेकिन वो क्या करना चाहिए, लीनियरली वैरी होना चाहिए, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और टेम्परेचर अगर कम हो गया तो क्वांटिटी भी क्या करनी चाहिए, कम होनी चाहिए। थर्मामीटर बनाने के लिए हमें और ज़रूरत होती है दो फिक्स्ड पॉइंट्स की। अब दो फिक्स्ड पॉइंट कौन से होते हैं, तो एक को हम कहते हैं लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट और दूसरे को हम कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। एक को हम क्या कहते हैं, लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट्स। अब ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो LFP मतलब क्या है, इट इज अ लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और दूसरा होता है कौन सा, अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं, देख लो। मान लो मेरे पास एक थर्मामीटर है, उसे अगर मैंने मेल्टिंग आइस में डाल दिया, उसे अगर मैंने किस में डाल दिया, मेल्टिंग आइस में डाल दिया, तो जो कुछ रीडिंग आएगी उसे हम क्या कहेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आइस क्या करेगी, मेल्ट होगी। ओके, या उल्टा भी कह सकते हो, पानी का क्या होना, आइस होना शुरू करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब बॉइलिंग ऑफ वाटर, जिस टेम्परेचर पर वाटर क्या करेगा, बॉईल करेगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। सो कोई भी थर्मामीटर बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। उसमें पहली कौन सी है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच वेरीज लीनियरली विथ टेम्परेचर, और दूसरा क्या है,
टू फिक्स्ड पॉइंट्स। अब ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपने आपके डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखा होगा कि हम जो टेम्परेचर थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं वो कौन से वाले होते हैं? मर्क्यूरी थर्मामीटर। मर्क्यूरी थर्मामीटर में वेरी कौन करता है? लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मर्क्यूरी थर्मामीटर में एक ऐसी स्मॉल कैपिलरी ट्यूब होती है, स्मॉल ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या भरा होता है? मर्क्यूरी। जिसके अंदर क्या भरा होता है? मर्क्यूरी। और अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो उस कॉलम की लेंथ क्या करेगी? एक तो ऊपर आएगी या क्या करेगी? नीचे करेगी। सो मर्क्यूरी थर्मामीटर में लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी चीज़, मर्क्यूरी कॉलम का यूज़ हम कर सकते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जो 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना होगा? 350 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेंज हम बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं बाय एडिंग द नाइट्रोजन गैस। ये भी क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू अच्छा बन सकता है। अगर हमने नाइट्रोजन गैस इसके ऊपर फिल कर दिया, मतलब मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर अगर हमने नाइट्रोजन की गैस मिला दी, तो उसकी रेंज बनेगी -80 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। सो एक एमसीक्यू आपका बन सकता है ये वाला कि मर्क्यूरी थर्मामीटर्स में नाइट्रोजन हाई प्रेशर पर क्यों डाला जाता है? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? उसकी रेंज क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। दूसरा वाला थर्मामीटर होता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर। इसमें क्या करेगा? जनरली हम एक प्लैटिनम वायर यूज़ करते हैं और रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर क्या करेगा? चेंज करेगा। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। सो रेजिस्टेंस थर्मामीटर में रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो बदलती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। थर्ड आता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में क्या करेगा कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगा? प्रेशर। ओके, ये दोनों गैस थर्मामीटर से कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में कांस्टेंट कौन रहेगा? वॉल्यूम। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से कौन बढ़ जाएगा? प्रेशर। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर में कौन चेंज होगा टेम्परेचर के साथ? वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि कांस्टेंट कौन रहेगा? प्रेशर। उसके बाद में 5 नंबर पे आते हैं पायरोमीटर्स। पायरोमीटर्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन। इसकी डिटेल स्टडी आपको आगे आएगी, लेकिन ये बेस करते हैं किसके ऊपर? रेडिएशन के ऊपर। और इसका यूज़ करके हम स्टार का वगैरह टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। ओके, किसी प्लैनेट का, किसी स्टार का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। और लास्ट वाला है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर्स, जो वर्क करते हैं ऑन द सीबेक इफेक्ट। ये सब बातें आपको नोट डाउन करनी है। आपके जो कंसेप्चुअल एमसीक्यू बनते हैं इसमें अच्छे से सवाल आ सकते हैं। ओके, अब हमें देखना है कि मेकिंग ऑफ द थर्मामीटर। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग तरह के थर्मामीटर्स कैसे बने जाते हैं। सो कोई भी थर्मामीटर बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली कौन सी होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करेगी? वेरी करेगी। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ओके, उसके बाद क्या जरूरी है? 2 तरह के फिक्स्ड पॉइंट्स। कौन से? लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा कौन सा था? अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट हम किसको लेते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस को। अपर फिक्स्ड पॉइंट हम किसे लेते हैं? बॉइलिंग ऑफ वाटर को। अब मान लो मुझे एक थर्मामीटर तैयार करना है, तो सिंपली देखो थर्मामीटर हम कैसे तैयार करेंगे। मान लो हमने ऐसे एक छोटी सी ट्यूब ली है। ओके, इसके अंदर हमने फिल किया है मर्क्यूरी को। इसके अंदर हमने मान लो फिल किया है, किसको फिल किया है? मर्क्यूरी को। हमें ये तो पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मर्क्यूरी की लेवल बढ़ेगी, टेम्परेचर अगर कम हो गया तो मर्क्यूरी की लेवल क्या करेगी? कम होगी। अब मान लो इस ट्यूब को मैंने उठाया और सबसे पहले इंसर्ट किया, इसे मैंने उठाया और इंसर्ट किया मैंने आइस में। ओके, सबसे पहले इस ट्यूब को हमने उठाया और डाल दिया किसमें? मेल्टिंग आइस में। जो कुछ रीडिंग आई
उसे हमने मान दिया 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में सेम थर्मामीटर को हमने क्या कर दिया, रख दिया किसके अंदर, बॉइलिंग वाटर के अंदर। सेम थर्मामीटर को हमने डाल दिया किसके अंदर, बॉइलिंग वाटर के अंदर। जो कुछ मर्क्यूरी की लेवल चली गई उसे हमने नाम दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। याद कीजिए हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक थर्मामीटर, एक ऐसी नली थी जिसके अंदर क्या था, मर्क्यूरी थी। लेकिन अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। एक कौन सा वाला, आइस वाला, जिसे हमने क्या बना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आ गया है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों के बीच में मान लो हमने 100 लाइन ऐसे लगा दी। ये 0 डिग्री सेल्सियस था, ये 100 डिग्री सेल्सियस था, इनके बीच में हमने कितनी लाइन बना दी है, ऐसे 100 लाइन्स बना दी है। तो हमारे पास क्या बन गया है, सेल्सियस स्केल का थर्मामीटर। अब मान लो आप उसे आपके रूम में लेके आए और 27 नंबर की लाइन पे जाके खड़ा है, तो आप क्या कहोगे, टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। और इस सिंपल तरह से हम बना सकते हैं थर्मामीटर। और इसके बेसिस पे हमने अलग अलग टेम्परेचर के स्केल तैयार किए हैं। पहली स्केल जी थी, कौन सी थी, सेंटीग्रेड स्केल, या जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल। अब मान लो ए था लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मेल्टिंग ऑफ आइस में डाल दिया। मेल्टिंग आइस में डालने के बाद जहाँ पे रीडिंग आई उसे हमने बना दिया 0 डिग्री सेल्सियस। और बाद में उसे उठा के हमने डाल दिया किस पे, अपर फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कौन सा है, इट इज़ द बॉइलिंग वाटर। जैसे ही हमने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, रीडिंग कितनी आई, 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच में हमने लगा दिए 100 लाइंस। और इस स्केल को हम क्या कहेंगे, सेल्सियस स्केल। ऐसे अलग अलग तरह के स्केल है, आप खुद भी आपकी स्केल तैयार कर सकते हो। और एक स्केल थी जो लॉर्ड केल्विन ने बनाई थी, जिसे कहा जाता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पे हमने क्या किया, जो लोवेस्ट फिक्स पॉइंट था वहाँ पे मार्क कर दिया 273.15 केल्विन। और केल्विन क्यों, क्या, क्योंकि कौन सी स्केल है, केल्विन। और जहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट था वहाँ पे हमने डाल दिया 373.15 केल्विन। और इन दोनों के बीच में हमने और एक बार 100 लाइंस बना दिए। नेक्स्ट आती है कौन सी स्केल, फ़ारेनहीट स्केल। अब फ़ारेनहीट स्केल में क्या करते हैं, जो मेल्टिंग ऑफ आइस था लोवेस्ट फिक्स पॉइंट वो बना देते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहीट। और जो अपर फिक्स पॉइंट था वो बना देते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहीट। और इन दोनों के बीच में हम टोटल 180 नंबर ऑफ डिविजन्स बना देते हैं। तो ये बन गई कौन सी, फ़ारेनहीट स्केल। ऐसे अलग अलग तरह के स्केल आप खुद भी बना सकते हो। ओके, सो ये 3 कॉमनली यूज्ड स्केल है। इन स्केल को छोड़ के और कुछ स्केल्स हम यूज़ करते हैं, कौन से देखो। सो इसमें आती है और एक स्केल, सेल्सियस स्केल, जिसका लोवेस्ट था 0, अपर था 100। फ़ारेनहीट स्केल जिसका लोवेस्ट था 32, हाईएस्ट था 212। नेक्स्ट थी केल्विन स्केल, जिसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। केल्विन स्केल को ही क्या कहा जाता है, इट इज़ द एब्सोल्यूट स्केल। इसके लिए इसको डिग्री नहीं लगाना है। केल्विन स्केल का लोवेस्ट कितना था 273 और अपर कितना था 373। और एक स्केल है रूमर स्केल, जिसे हम डिग्री आर से दिखाते हैं। रूमर स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट था वो है 0 डिग्री रूमर, और अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो कितना है 80 डिग्री रूमर। इसके नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 80। और एक स्केल आती है जिसे कहा जाता है रैंकाइन स्केल, जिसे हम दिखाते हैं डिग्री आर ए से, डिग्री आर ए से। इसका लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट कितना है 460 डिग्री रैंकाइन, और इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट है 672 डिग्री रैंकाइन। इन स्केल का एक मतलब समझिए, अगर आपको पूछा गया 0 डिग्री या 32 फ़ारेनहीट या 273 केल्विन या 0 डिग्री रूमर या 460 डिग्री रैंकाइन, इनमें से कौन बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, सभी सेम ही है। ये सभी सेम ही है, क्योंकि ये सब कब का टेम्परेचर है, मेल्टिंग ऑफ आइस का। और ए वाला कब का है, बॉइलिंग ऑफ वाटर का। अब हम आगे चलते हैं, कन्वर्जन फॉर्मूला। आपको कभी भी अगर एक स्केल से दूसरे स्केल में जाना है तो फॉर्मूला क्या याद करना है, देखो, टेम्परेचर इन वन स्केल माइनस उसका लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट
डिवाइडेड बाय उस स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू दूसरे स्केल का टेम्परेचर माइनस उस दूसरे वाले स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट दूसरे स्केल का माइनस दूसरे स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसे अप्लाई कैसे करेंगे देख लो। मान लो मैंने पहले स्केल को बोल दिया सेल्सियस स्केल, तो यहाँ पे आएगा TC, टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसका लोवेस्ट कितना है 0 डिवाइडेड बाय इसका अपर कितना था 100 और इसका लोअर कितना था 0। इट मस्ट बी इक्वल टू दूसरी स्केल कौन सी है फ़ारेनहीट, तो हम इसका टेम्परेचर कितना आएगा TF माइनस इसका लोवेस्ट कितना है 32 डिवाइडेड बाय फ़ारेनहीट स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 212 माइनस इसका लोवेस्ट कितना है 32। ये किसके बराबर होगा, तीसरी स्केल कौन सी है केल्विन, तो टेम्परेचर क्या आएगा TK, इसका लोवेस्ट कितना है 273 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 373 माइनस 273, क्योंकि इसका अपर कितना है 373 लोअर कितना है 273। इट मस्ट बी इक्वल टू रूमर के लिए क्या आएगा टेम्परेचर इन रूमर माइनस इसका लोअर कितना है 0, इसका अपर कितना है 80 लोअर कितना है 0। इट मस्ट बी इक्वल टू रैंकाइन स्केल का क्या आएगा T, हमने लिखा रैंकाइन RA माइनस इसका लोवेस्ट कितना है 460, इसका हाईएस्ट कितना है अपर फिक्स पॉइंट 672 माइनस 460। सो आपको कन्वर्जन के लिए कोई अलग सी बात याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद करना है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर बनते हैं। ओके, आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस हो गए। अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं। इसे लिख सकते हो आप TC बाय 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बाय 180 मस्ट बी इक्वल टू TK माइनस 273 बाय 100 इज इक्वल टू TR बाय ये कितना आएगा 80 इज इक्वल टू T रैंकाइन माइनस 460 बाय ये डिफरेंस कितना आएगा 212। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर गए आप पहले स्केल से दूसरे स्केल में या किसी भी स्केल में जा सकते हो, और जितने आपके न्यूमेरिकल्स है वो सभी इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया है T1 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू T2 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब T1 सेल्सियस के लिए है तो TC उसका लोवेस्ट 0 बाय 100 माइनस 0, केल्विन के लिए TK माइनस 273 बाय 100 कैंसिल, मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा TC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, TC इज इक्वल टू मिलेगा ये 100 कैंसिल हो गया TK माइनस 273, यहाँ TK इज इक्वल टू क्या आएगा TC प्लस 273। इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि जब भी आप जा रहे हो केल्विन से सेल्सियस में 273 माइनस कर दो, जब आप जा रहे हो सेल्सियस से केल्विन में 273 ऐड कर दो। कुछ एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट टू द केल्विन स्केल, टेम्परेचर दिया है कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, आपको जाना कहाँ पे है, ये दिया किस में है सेल्सियस में, आपको जाना किस में है केल्विन में। सो फॉर्मूला कौन सा आएगा आपके लिए, फॉर्मूला बनेगा TK इज इक्वल टू TC प्लस 273। तो सिंपली इसका आंसर कितना आएगा, इसमें ऐड कर दो 273, आंसर आएगा 373 केल्विन। इसमें बना दो 273 तो आंसर क्या आएगा 50 प्लस 273, 3 आएगा A और ये 5 7 आएगा 2 और ये कितना आएगा 3, आंसर बन गया। इसके बाद अगर माइनस 50 होगा तो ये माइनस 50 प्लस क्या है ये 273। ओके, सो इसे आप लिख सकते हो 273 माइनस 50, आपका आंसर आएगा 2। ये किस में है आपका आंसर केल्विन में। ये कितना है 2 से 27 डिग्री सेल्सियस, आप सेम ऐड कर दो इज इक्वल टू क्या बनेगा
27 प्लस 273, आंसर आएगा 300 केल्विन। सो एकदम इजी क्वेश्चन से। दूसरी चीज़ देख लीजिए, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, TC इज इक्वल टू TK माइनस 273। सो पहले का आंसर क्या आएगा देख लो, TC इज इक्वल टू 100 माइनस 273 इज इक्वल टू माइनस 173 केल्विन। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो इन दोनों को सॉल्व करके आप बता दो। ये फॉर्मूला क्या आएगा इसका, इज इक्वल टू 50 माइनस 273, जो आता है वो नोट डाउन कर दो। ओके, इसका भी सेम करना है आपको। ओके, ये बन जाएगा आपके कुछ क्वेश्चंस। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देख लो, चेंज इन टेम्परेचर फॉर बोथ स्केल इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ देख लो, इसका मतलब अगर आपको डेल्टा TC दिया है तो कितना आएगा, डेल्टा TK। इसका मतलब कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और टेम्परेचर बढ़ गया है या घट गया है बोला है, तो दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। इसका क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे है, सेम। क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे है, सेम, तो दोनों का चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, सेम। मतलब आपको अगर ऐसा कहा है कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कितने से, 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आप लिख सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 4 केल्विन, क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ डिविजन्स कैसी है, सेम है। सो जितने डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, उतने ही केल्विन से टेम्परेचर क्या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड रिलेशन हम देखेंगे, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। अब हम देखने वाले हैं रिलेशन किसके किसके, दो स्केल का। ये दो स्केल कौन सी है, एक है सेल्सियस स्केल और दूसरी कौन सी स्केल है, दैट इज द फ़ारेनहाइट स्केल। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, T1 माइनस लोवेस्ट पॉइंट अपर माइनस लोअर, T2 माइनस लोअर अपर माइनस लोअर। यहाँ पे पहली स्केल मैंने ली है सेल्सियस, TC माइनस 0, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू दूसरी स्केल कौन सी है, फ़ारेनहाइट स्केल, TF, इसका लोवेस्ट कितना है 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, TC बाय 100, TF माइनस 32 बाय 100। अगर हमने इसे काट दिया तो आएगा 5 और ये कितना आएगा 9, 20 से डिविजिबल है। तो TC इज इक्वल टू क्या आएगा 5 बाई 9, TC इज इक्वल टू क्या आएगा 5 बाई 9 इन ब्रैकेट TF माइनस 32। ये आपको कब यूज़ करना है, जब आपको फ़ारेनहाइट दिया है और आपको जाना किस में है, डिग्री सेल्सियस में। इसे और देखो, ये 9 इधर गया तो 5 डिवाइड में आएगा, माइनस 32 प्लस बनेगा और आपके पास और एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब आपको सेल्सियस दिया है और सॉल्व किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त चेंज इन टेम्परेचर का लगाओगे तो उसमें 32 वाली टर्म आती ही नहीं है। जब आप चेंज इन टेम्परेचर का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसमें 32 वाली टर्म आती नहीं है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा TC बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा TF बाय 100। इसे आप आगे लिख सकते हो, डेल्टा TC इज इक्वल टू एक 9, ये बनेगा 5 बाय 9 डेल्टा TF, और लिख सकते हो डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू आएगा 9 बाई 5 डेल्टा TC। ध्यान रखिए, ये आपको कब यूज़ करना है, जब आप सॉल्व करना चाहोगे चेंज इन टेम्परेचर के क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है। ये कब आपको यूज़ करना है, जब टेम्परेचर बढ़े हैं या टेम्परेचर घटा है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ ग्राफ्स हम प्लॉट करेंगे। मान लो मैंने ग्राफ बनाया था, ओके, मैंने ग्राफ बनाया था और ये जो ग्राफ है वो किसके किसमें बीच में है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर क्या बनाया है, फ़ारेनहाइट स्केल, और वाई पे कौन सी ली है, और वाई एक्सिस पे हमने कौन सी स्केल ली है, सेल्सियस स्केल। सिंपल देखो, अब अगर हमने टेम्परेचर लिया
अपर फिक्स्ड पॉइंट फ़ारेनहाइट का वो कितने पे आता है, 212 पे। तो करस्पॉन्डिंग सेल्सियस कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और एक ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि सेल्सियस पे 0 है तो फ़ारेनहाइट पे कितना है, 32। तो ग्राफ का नेचर आपका ऐसा बनेगा और ए आपका इंटरसेप्ट आएगा। अब पहले ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। स्लोप मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई मतलब ये वाई 100 था, यहाँ आने तक कितना था, यहाँ आने तक वो कितना हो गया, 0। 100 माइनस 0 0। अब चेंज इन एक्स कितना है देख लो, करस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स 212, ये 32, डिफरेंस कितना आ गया 180। इसका स्लोप कितना आ गया 5/9। इसका स्लोप कितना आ गया 5/9। अब और एक चीज़ है, कभी कभी पूछा जाता है इंटरसेप्ट आपको ए की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देख लो, इस ए का मतलब क्या होता है। ये जो पॉइंट ए है उस पॉइंट के लिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपने अगर सॉल्व करना सोचा कि यहाँ पर आपको टी एफ कितना लेना है, आपको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपको निकालनी है करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेल्सियस स्केल में, वो आएगा आपका इंटरसेप्ट। समझ रहे हो इस बात को कि फ़ारेनहाइट में कितना आएगा पॉइंट आपका, यहाँ पर है मतलब 0 है, ओके, और सेल्सियस में उसकी कुछ तो वैल्यू आएगी। और ए इंटरसेप्ट कितना आएगा, देखो टी एफ इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपके पास फॉर्मूला क्या है, टी सी इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला क्या है, टी सी इज इक्वल टू 5/9 टी एफ माइनस 32। अगर इसे हमने सॉल्व कर दिया तो टी सी इज इक्वल टू 5/9, 0 माइनस 32 ये माइनस 32। और इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो नियरली इक्वल टू -17.4 डिग्री सेल्सियस। सो इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आएगी, -17.4 डिग्री सेल्सियस। तो इस ग्राफ के ऊपर आपके लिए दो सवाल बन सकते हैं। पहला ग्राफ बनेगा आपका स्लोप का सवाल, तो स्लोप कितना आ गया 5/9, निकाला कैसा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। दूसरा कौन सा बन सकता है, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, -17.4। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ग्राफ को बदल लेते हैं। इस ग्राफ में हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे लिया है सेल्सियस स्केल, ओके, और वाई एक्सिस पे हमने कौन सी ली है, इट इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। अब देख लो, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 212। एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना। इसका स्लोप कितना आएगा, डेल्टा वाई बाय आगे क्या आएगा, डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई बाय कितना आएगा, ये डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मतलब यहाँ पर आएगा आपका स्लोप 9/5। और ये इंटरसेप्ट सेम तरीके से अगर हमने सॉल्व कर दिया तो आंसर कितना आएगा, -17.4 डिग्री सेल्सियस। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकते हैं, तो इसे भी नोट डाउन कर दो अच्छे से। अब कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में एक थर्मामीटर जो होता है उसे दिया जाता है फॉल्टी थर्मामीटर। फॉल्टी थर्मामीटर बोल दो या कोई नई टेम्परेचर की स्केल बोल दो। वैसे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इन सभी एग्जाम्पल के लिए आपको ए वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा वाला, टेम्परेचर इन वन स्केल माइनस लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर इन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये आपको फॉर्मूला याद ही रखना है, ओके। अब देख लो यहाँ पे क्या दिया है, देयर इज अ न्यू स्केल हैविंग फिक्स्ड पॉइंट्स 5 डिग्री ए एंड 95 डिग्री ए। मतलब जो नई स्केल बनी है उसे हम सेकंड स्केल बनेंगे। सो सेकंड स्केल का लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट कितना दिया है हमें, 5 डिग्री ए। उस नए स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट वो भी दिया है हमें, कितना दिया है, इट इज़ इक्वल टू 95 डिग्री ए। नए स्केल ने जो मेजर किया वाला टेम्परेचर है इसे हम क्या कहेंगे, T2। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, देयर इज अ न्यू स्केल हैविंग फिक्स्ड पॉइंट्स 5 डिग्री ए एंड 95 डिग्री ए। टेम्परेचर मेजर्ड बाय दिस न्यू स्केल इज
59 डिग्री ए, फाइंड करेक्ट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। सो अगर T2 कितना रीड कर रहा है 59 डिग्री ए, हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। सो करेक्ट स्केल को हम 1 कहेंगे, जो करेक्ट स्केल हम ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए उसे हम क्या कहेंगे 1। सो आपको निकालना क्या है अब T1। अब कंपेयर करो, 1 मतलब कौन सी स्केल आएगी, सेल्सियस स्केल। 1 मतलब कौन सी आएगी स्केल, सेल्सियस स्केल। सो सेल्सियस स्केल के लिए हम क्या लिखेंगे अब T, जो हमें निकालना है। उसका लोवेस्ट कितना होता है 0, नीचे कितना आएगा 100 माइनस 0। दूसरे स्केल को हमने क्या कहा है फॉल्टी स्केल, तो T2 कितना बनेगा आपका 59। इसका लोवेस्ट दिया है क्या देख लो, हाँ दिया है, कितना दिया है 5, डिवाइडेड बाय इसका हाईएस्ट कितना है 95, माइनस इसका लोवेस्ट कितना है 5। इसे सॉल्व करेंगे तो T मिल जाएगा। सो T बाय 100 इज इक्वल टू क्या मिलेगा देख लो, इज इक्वल टू ये कितना आएगा, ये आएगा 54 और ये कितना आएगा 90, ये आएगा 54 और ये आएगा कितना 90। ये 0 0 क्या होगा कैंसिल। सो T इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 10 मल्टीप्लाई में जाएगा 540 बाय 9, 6 से डिवाइजेबल है, इसका मतलब 60 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। सवाल देख लो एक बार, एक नई स्केल थी जिसके जो 2 फिक्स पॉइंट थे वो कितने थे 5 डिग्री ए और कितना था 95 डिग्री ए। उस स्केल ने मेजर किया वाला टेम्परेचर कितना था 59 डिग्री ए और हमने क्या निकाला है करेक्ट टेम्परेचर। सेम तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं। सेम आपको फॉर्मूला लगाना है ए वाला, इस फॉर्मूला को आपको भूलना ही नहीं है। अ थर्मामीटर हैज़ रॉन्ग कैलिब्रेशन, ओके, इट रीड्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, इट रीड्स 60 डिग्री सेल्सियस इन प्लेस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन दिस स्केल। सवाल पढ़ लिया, ओके। हम सेल्सियस स्केल जो एक्यूरेट है, सेल्सियस स्केल जो सही है, जो ट्रू है, जो एक्यूरेट है उसे 1 कहेंगे, जो रॉन्ग स्केल है उसे 2 कहेंगे, जो रॉन्ग स्केल है उसे क्या है कहेंगे 2। तो हमें गिवन दैट मिल जाएगा। इसने क्या दिया है सेल्सियस स्केल के लिए, तो हमें पता है एक्चुअली रीड कितना करना था 50, वो कितना कर रहा था 60, तो T1 दिया है हमें कितना 50 डिग्री सेल्सियस। बाकी तो पता है ना हमें, सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट पता है कितना होता है 0, अपर फिक्स्ड पॉइंट भी पता है कितना होता है 100। रॉन्ग स्केल के लिए क्या क्या लिखोगे, रॉन्ग स्केल के लिए आपके पास गिवन दैट क्या बनेगा देख लो, T2 50 की जगह वो कितना रीड कर रहा था 60 डिग्री, उसका लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट सेकंड का कितना था -10, और उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालना है, मतलब निकालना क्या है हमें UPF2 हमें निकालना है। तो वैल्यू डाल देंगे फॉर्मूला में, तो क्या बनेगा T की जगह पे कितना आएगा 50 -0, 100 -0 इज इक्वल टू, उसने मेजर कितना किया था 60 माइनस ऑफ -10, यहाँ पे ध्यान दो जरा, ये नीचे कितना आएगा अब उसका अपर तो हमें निकालना है, उसे हम TU लिखेंगे, T अपर सेकंड स्केल का, माइनस ऑफ -10, ये तो 1/2 बना, ये बना 70 और ये बना क्या TU + 10। सॉल्व किया तो क्या आएगा देख लो, TU + 10 इज इक्वल टू 140, TU इज इक्वल टू क्या आएगा 130 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वो जो रॉन्ग स्केल थी, फॉल्टी स्केल थी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट उस स्केल का कितना है 130 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि मुझे आपको सभी चीज़ें मिल रही है अच्छी तरह से, ओके। अब हम और थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन थर्मामेट्री। इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। एट व्हाट टेम्परेचर डू रीडिंग्स ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड। मतलब सवाल देख लो आपके लिए क्या दिया है। सवाल आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीड करेंगे,
मान लो हमने कह दिया कि दोनों की रीडिंग कितनी है, x। सवाल समझा? एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों की रीडिंग सेम आएगी। अब सबसे पहली बात, आपको ए वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप क्या लिखोगे सेल्सियस स्केल के लिए? Tc माइनस ज़ीरो बाय 100 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू Tf माइनस, इसका लोएस्ट क्या था 32, इसका हाईएस्ट कितना था 212 माइनस 32। सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा? Tc बाय 100 इज इक्वल टू Tf माइनस 32 बाय 180, और इसे हमने इससे काटा था 5 से और ये 9 से। अब Tc कितना दिया है आपके लिए? x बाय 5 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा x माइनस 32 बाय क्या आएगा 9। इसे सॉल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना करेगा, ये आएगा 9x। ये 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 5x माइनस ये आएगा 160। अब 5x उधर ला लो तो ये क्या बनेगा 4x इज इक्वल टू माइनस 160, x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और यही क्या होगा आपका आंसर। सो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे सवाल को वैसे सॉल्व करना है। एक तो बेसिक फॉर्मूला आपको ए वाला याद रखना है, उसके बाद जो दिया है आपको वर्डिंग में उसे आपने मैथ में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि Tc इज इक्वल टू Tf इक्वल टू कितना था x, तो आपने जो Tc या Tf की जगह पे क्या रखा है x। इस सवाल आपको सॉल्व करना है, मैं आपको बस हिंट प्रोवाइड करूँगा। यहाँ तक तो सवाल सेम है। एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग इक्वल टू हाफ ऑफ द सेल्सियस स्केल, मतलब Tf इज इक्वल टू आपको क्या दिया है Tc बाय 2। सपोज कर दो Tc इज इक्वल टू x है, Tc इज इक्वल टू क्या है x, या मान लो Tf x है, मान लो Tf इज इक्वल टू क्या है x, तो Tc इज इक्वल टू क्या आएगा 2Tf, मतलब Tc मतलब क्या आएगा 2x। और मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी है Tc बाय 5 इज इक्वल टू Tf माइनस 32 बाय 9। ये आपको एज होमवर्क ट्राई करना है। इसमें आप वैल्यू पुटअप करोगे, Tc की जगह पे क्या आएगा 2x, बाय का आएगा 5, Tf की जगह पे क्या आएगा x माइनस क्या आएगा 32 बाय का आएगा 9। ओके, इसका आंसर जो कुछ आता है वो कमेंट सेक्शन में बता दो। आंसर मुझे बताना है आपको सेल्सियस में, मतलब आपको 2x की वैल्यू बतानी है। इसे सॉल्व कर दो, आपको x मिलेगा, x मिलने के बाद आपको 2x बनाना है। आपको एक आइडिया आ गई ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सिंपली जो कुछ मैथमेटिकल दिया है उसे पहचानना है, उसे नोट डाउन करना है, और उसके बाद सिंपली वैल्यू पुटअप करनी है फॉर्मूला के अंदर। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये वाला एग्जांपल देख लो। एग्जांपल देखो एक बार क्या कहता है, पढ़ लो एग्जांपल। अब तो सवाल आपको ही सॉल्व करने हैं। ये सवाल क्या कहता है देख लो। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी TF दिया है आपको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको बताना है किस में आंसर, सेल्सियस में, और किस में बताना है केल्विन में। तो सिंपल कन्वर्जन का सवाल है। कन्वर्जन के सवाल में फॉर्मूला क्या है आपके पास, Tc बाय 5 इज इक्वल टू Tf माइनस 32 बाय 9। आपको ऑलरेडी Tf दिया है, Tc निकालना है। Tc इज इक्वल टू क्या आएगा 5 बाय 9 इन ब्रैकेट। Tf मतलब कितना पुटअप करोगे 98.4 माइनस क्या आएगा 32 इज इक्वल टू क्या आएगा 5 बाय 9 इंटू ये कितना आएगा 66.4, और जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 36.88 डिग्री सेल्सियस। सो जो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का होता है वो कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें सेल्सियस में, तो कितना बनेगा 36.88 डिग्री सेल्सियस। अब हमें आगे इसे ही कन्वर्ट करना है किसमें केल्विन में। तो TK का फॉर्मूला याद आता होगा सबको,
टी के इज इक्वल टू क्या होता है, टी सी प्लस 273। सो आंसर क्या आएगा 36.88 प्लस 273.15, हमें मोर एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। सो ऐड करने के बाद ये कितना आएगा 310.038 केल्विन। ओके, यह आएगा आंसर। और एक सवाल देखते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहीट स्केल। सबसे पहले समझ लो एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है। सबसे पहले समझ लो एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब केल्विन स्केल का जीरो। अब केल्विन में जीरो है तो टीसी में कितना आएगा रे, टीसी इज इक्वल टू क्या होता है, टी के माइनस 273। सो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। सवाल समझा आपको टेम्परेचर दिया है केल्विन में, एब्सोल्यूट जीरो मतलब केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल। टी के इज इक्वल टू कितना दिया है 0 केल्विन, उसे आपको कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहीट स्केल में। सबसे पहले मैंने इसे बना दिया टीसी में, टीसी इज इक्वल टू 2K माइनस 273 इज इक्वल टू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं वही फॉर्मूला, TC/5 इज इक्वल टू TF माइनस 32/9। अगर मैंने TF के लिए सॉल्व किया तो क्या आएगा, TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस कितना आएगा 32। सो 9/5 माइनस 273 प्लस क्या है करना है हमें 32। और अगर हमने इसे सॉल्व कर दिया तो आंसर आएगा -459 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, ये आंसर आ गया -459 डिग्री फ़ारेनहीट। ये आप सॉल्व कर सकते हो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, माइनस साइन आएगा, जो कुछ आंसर आएगा उसमें 32 ऐड कर दो, ये आंसर आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो क्या था, व्हाट इज़ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहीट स्केल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसे कहा जाता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब एक पानी की ऐसी अवस्था है जिसमें पानी सेम टाइम पर सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। पानी की ऐसी अवस्था है जब पानी किस में होगा, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और किस में होगा, गैस में भी होगा। उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होता है सेल्सियस स्केल में 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये किसका टेम्परेचर है, ट्रिपल पॉइंट का। कौन सी स्केल में, सेल्सियस। आपको इसे बनाना है किस में, TF में। क्वेश्चन तो इजी बन गया। अब TC/5 इज इक्वल टू TF माइनस 32/9। सो TF इज इक्वल टू क्या आएगा, TC इंटू 9/5 प्लस क्या आएगा 32। ओके, सिंपली अगर हमने वैल्यू पुटअप कर दी तो क्या आएगा, ये 0.09/5 प्लस क्या आएगा 32। और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 32.08 डिग्री फ़ारेनहीट। सो ये और एक सवाल हमने सेम टाइप का देख लिया है। तो अब तक हमने जो कुछ बातें की थी वो रिलेटेड थी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर और थर्मामेट्री से। हमने जो कुछ बातें की थी वो रिलेटेड थी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मामेट्री। कल वाले लेक्चर में हम और पार्ट इसमें ऐड करेंगे और जो एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर वर्क करने वाले थर्मामीटर से उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से मिल रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि एवरेज बच्चा फिजिक्स समझ सके, उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सके, न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सके। ओके, तो रुकते हैं आज के लिए और मिलते हैं कल के लेक्चर में।